सो नमस्कार, मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और आज फिर मैं आपके सामने हूं 2024 के चुनाव की तैयारी। बिहार में है इस वक्त और आज बिहार से ही खबर है। बिहार से इसलिए खबर है कि पिछले 10 दिनों से बिहार में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी नीतीश कुमार राजगीर जाते हैं और राजगीर से लौटते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, वो कुछ नई सोच के साथ वापस आते हैं। 2 दिन पहले वो राजगीर गए और जो वहाँ मेला एक लगने वाला है, मलमास मेला, उसकी तैयारी को देखने गए। और लौटने के बाद आज जब विधानसभा में या का जो मानसून सत्र है उसकी तैयारी जो शुरू हुई है, तो उसमें क्या हुआ भाई कि सभी विधायकों के साथ जो है वो एक मीटिंग हुई, जिसमें 2 विधायकों को का जो झगड़ा जो चल रहा था, बेसिकली वो विधान परिषद के 2 सदस्य हैं, जो कि एक तेजस्वी यादव से बहुत क्लोज हैं और दूसरे जो हैं वो नीतीश कुमार से बहुत क्लोज हैं। उन दोनों के बीच मीडिया में एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के साथ का जो वाद विवाद है वो चल रहा था, स्टेट्समैन चल रही थी। तो नाम भी बता देते हैं आपको, जो कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, बिहार स्टेट कांग्रेस के अशोक चौधरी जी। लालू यादव के समय में वो कारा मंत्री थे, और जब वो कारा मंत्री थे तो जहां आज बुद्धा स्मृति पार्क बना है, वहां लालू यादव जी ने हम लोगों को दही चूड़ा भी खिलाया था एक बार। अशोक चौधरी वर्सेस सुनील सिंह तो अलग कहानी है, वो उतनी ज़बरदस्त कहानी नहीं है। दोनों विधान परिषद के सदस्य हैं, दोनों से विधानसभा को या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो फर्क पड़ता है वो किससे फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि 2 दलों के 2 सिपाही जब लड़ते हैं, और उसमें एक और एपिसोड जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड है, बिहार के शिक्षा मंत्री का एपिसोड। बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो ऑलवेज, चंद्रशेखर जी ऑलवेज जो है वो चर्चा में रहे हैं। इसलिए नहीं चर्चा में रहे हैं कि उन्होंने रामायण महाभारत वगैरह आदि चीज़ों पे टिप्पणी की है, बल्कि एक काफ़ी अच्छे, कहेंगे कि वो जो भाषण देते हैं, अपने ज्ञान को वो किस दृष्टिकोण से पेश करते हैं, आपको किस एंगल से आपको अपनी स्टोरी बताते हैं, वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन वो लालू जी का काफ़ी मतलब लालू जी की काफ़ी तारीफ करते हैं अपने भाषण में। उसका कारण एक ये है कि जब भारत में इस वक्त जैसे कोई भी चुनाव होता है, लोकसभा का या केंद्र सरकार जिससे मोदी के नाम पर, बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हो या जनरल इलेक्शंस हो, मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। उसी तरह आरजेडी जो है, जो लालू यादव जी के नाम से इलेक्शन लड़ा जाता है, और लालू यादव के कहते हैं कि लालू यादव किसी को भी टिकट देंगे तो वो जीत सकता है, या मतलब आरजेडी के कारण ही वो जीतेगा, लालू यादव के कारण ही जीतेगा। इसलिए जो आरजेडी में है उनकी सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीयता होती है, जो मतलब एक तरह की जो लॉयल्टी है, वो लालू यादव के साथ होती है। क्योंकि आरजेडी का टिकट आपको अगर मिलता है तो जो भी वोटर्स है जो आरजेडी को वोट देता है, या लालू यादव का जो वोटर्स है वो आपको वोट देगा, हाँ, ना कि आपका व्यक्तिगत वोट माने रखता। कुछ विधायक ऐसे हैं जो अपने बलबूते पे जीत कर आते हैं, जिन्हें किसी दल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी दल में रहेंगे, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी ताकत रखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट लड़ें तो भी जीत के आ जाए। इस वक्त 2024 का चुनाव है और
जैसे आप मुखिया जीतते हैं, वार्ड काउंसलर बनते हैं, जैसे रामकृपाल यादव वार्ड काउंसलर थे पहले, उसके बाद एमएलए बने, अभी लोकसभा में हैं, मंत्री भी बने मोदी जी की सरकार में। तो जो नेता होता है उसका ऑलवेज, नेता क्या, हम लोग जो बिजनेसमैन होता है उसका भी, और जो स्टूडेंट होता है क्लास 1 में है तो उसको मालूम है कि क्लास 2 में जाना है, क्लास 3 में जाना है, क्लास 10th में जाना है। इसलिए जो विधायक होते हैं उनका भी एक सपना होता है, या तो वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, विधायक हैं तो वो सांसद बने। तो इस तरह का तो विचार होता ही है सभी इंडिविजुअल्स में। लेकिन 2024 का जो चुनाव है उसमें क्या है, चुनाव बिहार में जो पॉलिटिकल ब्लॉक्स है, वो एक ब्लॉक है बीजेपी का और एक ब्लॉक है आरजेडी का। आरजेडी के ब्लॉक को इस वक्त जो है नीतीश कुमार जी भी, तो नीतीश कुमार जी के पास एक भगवान का एक दिया हुआ एक गुण ये है, आशीर्वाद ये है कि पिछले 15-20 सालों में वो जिस भी पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की ताकत उनके पास आ जाती है। लेकिन वो ताकत कितने देर तक रहती है, कितना वो उसमें वो मतलब उस जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, ये माने रखता है। जैसे ये सरकार भी जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन यानी आरजेडी के साथ आए, तो बेसिकली उनको वो कंफर्ट जोन में नहीं थे बीजेपी के साथ, इसलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और लालू जी से, आरजेडी से और तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने अब सरकार बनाई और चला रहे हैं। तो जब ये जो चक्कर चलता है, जो जिसमें आप मतलब बहुत आराम से नहीं सरकार जब चला रहे होते, जब आप आराम महसूस नहीं करते हैं, कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं, तो कंफर्ट का मुझे हिंदी वर्ड वैसा मिल नहीं रहा है जो मैं इसके लिए फिट करूं। तो आप के सिपाही लड़ते हैं। अंग्रेज़ों के समय में भी आप देखेंगे कि जैसे अंग्रेज़ों ने जो युद्ध लड़ा, जिन्हें हराया, उनके सिपाहियों को वो अपनी ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने, या मतलब ब्रिटिश आर्मी करें, इंडियन आर्मी में उन्होंने उसको इन्वॉल्व किया, दैट ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो भी थी। जैसे उन्होंने जब बंगाल का युद्ध जीता तो जो हमारे यहाँ के सिपाही थे उनको उन्होंने अपने अंग्रेज़ों के सिपाही के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे नेपालियों को भी उन्होंने जब हराया तो गोरखास को लिया, कुमाऊँस को लिया, सिखों को लिया। इस तरह जहाँ जहाँ वो राजा को हराते थे उनके सिपाही को वो, उनकी सेना को वो अपनी सेना में शामिल कर लेते थे। ये एक परंपरा रही अंग्रेज़ों के समय में भी। मेरा ज्ञान अगर सही है तो ये रूपरेखा थी जब अंग्रेज अपनी सेना का विस्तार कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जब दो राजा, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, ये आप ध्यान रखिए। डिक्टेटरशिप तब तक ही चलेगी जब तक कि अगला विधायक या अगला सांसद को ये लग रहा है कि इनके बिना तो हम सदन में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि नहीं, अब या तो मुझे टिकट नहीं मिलेगा, या मुझे अब थोड़ा तरक्की चाहिए, या मुझे लगता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में या मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं अगर इस पार्टी से टिकट मुझे मिल जाता है तो मैं विधानसभा में या सांसद में आराम से पहुंच जाऊंगा। तो ये 2024 के चुनाव से पहले आपको बहुत लोग इधर से उधर जाएंगे, और इधर से उधर जाने की जो प्रक्रिया है उसमें ये सब चीज़ें होंगी। आज नीतीश कुमार ने बुला के कुछ लोगों को डांटा भी कि आप बीजेपी आपको ललचा रही है, बीजेपी के साथ बीजेपी आपको अपनी ओर खींच रही है, इस तरह की बातें भी हुई। देखिए, इस तरह की बातें होंगी। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो किसी खास पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन चुनाव आते आते उस पार्टी को छोड़कर वो दूसरे खेमे में चले जाएंगे। हो सकता है बीजेपी के भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होंगे जो आरजेडी में चले आए, और या आरजेडी के और जेडीयू के कुछ पॉलिटिशियंस होंगे जो बीजेपी में चले जाएं, क्योंकि उनको लगेगा कि टिकट यहाँ मिल सकता है मुझे, और मेरी जीत यहाँ मेरे संसदीय क्षेत्र में
जीतना ज़्यादा आसान हो सकता है। तो ये सब चलता रहेगा। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जो माहौल बनाया जाता है, फिल्मों में भी माहौल बनाया जाता है कान भरने का काम, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ राइट इन्फॉर्मेशन, जैसे दोस्तों के बीच में भी झगड़ा कराना हो तो कुछ किसी एक दोस्त ने अगर किसी दूसरे दोस्त के साथ हाथ मिलाया है किसी दूसरे दुश्मन के साथ, तो उसको मिर्च मसाला लगा के उसको दूसरे दोस्त को बताना या उसका इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना। कई बार शेयर इन्फॉर्मेशन को दबा देना और कई बार इन्फॉर्मेशन को शेयर करना भी एक फूट का कारण होता है। और ये जो चूँकि महागठबंधन है, एक तो है नहीं, पहले ही अलग अलग है, इसीलिए जोड़ के गठबंधन है। गठ का मतलब ही है कि जोड़ा गया है, और जो जोड़ा गया है उससे तोड़ा आराम से जा सकता है। सो चाहे वो फेविकोल का जोड़ हो या किसी तरह का भी जोड़ हो, उसको तोड़ा जा सकता है। और 2024 आते आते बहुत लोग इधर से उधर टूटेंगे। अब रही बात ये कि क्या राज्य में सरकार, बिहार में सरकार भी चेंज हो सकती है? नहीं, अभी उस स्तर तक विवाद नहीं बढ़ा है कि सरकार को खतरा हो, क्योंकि अब जैसे वो के पाठक वाला भी जो एपिसोड है, के पाठक चाहे कितने भी अनुभवी, कितने भी डिक्टेटरशिप वाले, कितने भी मतलब टाइट आईएएस ऑफिसर हों, लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी जो हैं वो कम नहीं हैं। उनको मालूम है कि राजा उनके साथ है। राजा मीन्स जिनके लिए वो लॉयल हैं, वो लॉयल हैं आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके लिए लॉयल हैं। हाँ ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री के अंडर में वो काम कर रहे हैं, इस वक्त नीतीश कुमार के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको अगर मंत्री बनाया है तो तेजस्वी के क्लियरेंस के बाद ही बनाया है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की मर्जी से वो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ मतलब शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री जब वो बने हैं तो आरजेडी के कोटा से बने हैं और आरजेडी का उनको आशीर्वाद है। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन से ऊपर चला जाए तो फिर पॉलिटिशियन को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर मैं भी पॉलिटिशियन होता, मैं भी मंत्री होता, मैं भी विधायक होता, तो और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो मेरे ऊपर मुझसे ज़्यादा पावरफुल होता, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस नहीं, बहुत मतलब सहज महसूस नहीं करता मैं। मिला जुला के जो आज की कहानी है ये है कि ये सब 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए है। पिछले अगले 7-8 महीने में आपको ये विवाद रोज़ एक कुछ न कुछ नया मिलेगा आपको, और हो सकता है कुछ इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, और बहुत ज़्यादा अगर इधर से उधर जाएंगे तो फिर राज्य सरकार में भी थोड़ा सा स्थिरता में, और ऐसे भी जितने भी एंकर्स हैं ये बोल रहे हैं कि बहुत स्थिरता नहीं है, बहुत कंफर्ट नहीं है, बहुत स्मूथली नहीं चल रहा सब कुछ, कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए, राजनीति, पॉलिटिशियंस का और का जो दिमाग होता है वो हमारे और आपसे कई गुना ज़्यादा तेज होता है। वो जिन शब्दों को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा उसको भी वो समझ सकते हैं, उनके पास इतनी समझ होती है, और जो वो कहते हैं उसके पीछे बहुत कुछ होता है, और जो वो नहीं कहते हैं उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है। इसलिए आप इस कहानी का मज़ा लीजिए, मज़ा इन द सेंस ये लीजिए कि अभी देखिए कि अभी जो सब्जी है, अभी जो कढ़ाई है वो आग पे चढ़ी हुई है, अभी फाइनली उसका कुछ नहीं बना है, अभी वो मतलब उसमें मसाले डाले जा रहे हैं, लास्ट में मसाला क्या पड़ता है उसमें और उसका फिर फ्लेवर क्या आता है, वो किस तरह की सब्जी बनती है बाद में, उसमें बटर डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है, उसमें घी पड़ता है या बटर पड़ता है या मलाई पड़ती है या लाल मिर्च डाली जाती है ज़्यादा या हींग डाल दी जाती है। ये जो अभी बिहार में जो चल रहा है, महागठबंधन में जो
जो आज विधायकों के बीच में चला और मुख्यमंत्री के बीच में जो क्लास चली और जो आरजेडी में चली, और ये सब जो चीज़ें हैं ये जारी रहेंगी अभी, क्योंकि पॉलिटिशियन जो हैं वो, हर पॉलिटिशियंस का ये सपना होता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर पॉलिटिशियन बने और